हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इस कोविड में या कोविड की महामारी में आपके सिलेबस भी कम कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने आपके 30% सिलेबस को कम किया है। तो हम लोग आज बात करेंगे 11th क्लास का एक टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में है। जो 30% हटा दिए गए हैं उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। जब हमें समय बचेगा तो बाद में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो सिलेबस में है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 11th क्लास का 30% सिलेबस हटा दिया गया है। रिमेनिंग 70% अभी भी है जिसको आपको पढ़ना है, जिसका एग्जाम देना है आपको। तो जो आपके एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो हटा दिया गया पूरी तरह से, एक तरह से। तो हमको पढ़ना है जो सेकेंड लेसन से पढ़ना है। सेकेंड लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं बताऊं आपको, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं छोटा सा आपको एक टिप्स दूं। बाकी का मैं डिटेल बताऊंगा एक दिन और आपको। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। लिविंग बींग्स का मतलब होता है कि जो चलती है, फिरती है, सांस लेती है ना। तो इस तरह की चीजों को हम लोग लिविंग बींग कहते हैं। और ये क्या करती है, एक तरह से इनमें जीवित वाला लक्षण है जिनको आप जानते हैं, ठीक है, कि कौन जीवित है, कौन नहीं जीवित है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंजाई, इन सारी चीजों के बारे में बायोलॉजी में पढ़ते हैं। खैर, ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो डिस्कस करना है हमको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक है हम लोगों का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले एक चीज और भी समझ लो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझने से पहले क्या होता है, तुम कभी बाजार जाते हो और बाजार में सब्जियां खरीदते हो और अपने झोले में लेके आते हो। एक ही झोला लेके जाते हो, उसमें आलू रहेगा, प्याज रहेगा, टमाटर रहेगा, बैगन रहेगा, ठीक है, लहसुन, मिर्चा, सब कुछ एक ही में भर के लाते हो घर पे, है ना। और जैसे ही घर पे लाते हो, ठीक है, क्या होता है कि तुम्हारी मम्मी जो क्या करती है कि जो सारे सामान लाए हो उसमें से उन सबको छांट छांट के अलग कर देती है। आलू प्याज को एक टोकरी में रख देती है, टमाटर और मिर्चा को एक टोकरी में रख देती है, ठीक है। तो तुम एक बात सोचो कि तुम बाजार से जो सब्जी लाए थे उसको मम्मी ने छांटा क्यों, कई टोकरियों में क्यों रखा उसको, है ना। ये बात समझो ना, क्यों रखा, क्योंकि उसका काम आसान हो जाए। अब पूछोगे कैसे आसान हो रहा है उसका काम, तो आसान इसलिए हो रहा है कि दोनों एक ही में रहेंगे तो पता चलेगा कि टमाटर सड़ जाएगा, आलू अभी ठीक ही है। या मान लो कि तुम्हें लेना है ना, तुम गए टमाटर निकालना है तो उसी में ढूंढते रहो कि कहाँ टमाटर है, नीचे है कि ऊपर है। एक बैग में रहेगा तो
लेकिन अलग अलग रहेगा तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा काम आसान हो रहा है, मम्मी का काम आसान हो रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन ही तो किया। आलू को अलग रख दिया, टमाटर को अलग रख दिया, ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों को अलग अलग रखना। जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक जगह रखना, जो अलग है उनको अलग रखना। ठीक है, तो ऐसा रहा। एक बात और समझो पहले, कि तुम्हारे स्कूल में जहां तुम पढ़ते हो वहां की बात करता हूं मैं। देखते हो कि सुबह जैसे ही बेल होती है, बेल होने से पहले बहुत सारे बच्चे आते हैं। प्रेयर में बहुत सारे बच्चे एक साथ लाइन में खड़े होते हैं, है ना। और क्या होता है कि कितने सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं। अब क्या होगा कि उनको उनके क्लासरूम में भेज दिया जाता है। 9th वाले अपने क्लासरूम में जाएंगे, 10th वाले अपने, 11th वाले अपने, 12th वाले अपने। ठीक है, इस तरह से रहा। क्या तुमने देखा है कि एक ही क्लासरूम में बैठा करके सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? 9, 10, 11, 12, है ना। क्या होगा यदि एक ही साथ सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाए तो? किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, कोई खड़ा होके बोलेगा सर ए फॉर एप्पल, तो बी फॉर क्या होगा सर? कौन पढ़ पाएगा? उसी क्लास में बैठे हैं 1 के भी बच्चे हैं, 2 के भी हैं, 11 के भी हैं और 10 के भी हैं। पढ़ा गड़बड़ होगा ना। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, क्लास बना दिया है। 9th अलग बना दिया है, 10th अलग बना दिया है, 11th अलग बना दिया है, 12th अलग बना दिया है, नर्सरी अलग, यूकेजी, एलकेजी, सबका क्लास बांट दिया गया है ताकि काम करने में आसानी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से, है ना। तो हम लोगों ने मेन मिला के इसीलिए क्लासिफाई किया है। यही तो क्लासिफिकेशन होता है, एक जैसी चीजों को एक जगह रखना, एक जैसी चीजों को एक जगह रखना, है ना। ये क्लासिफिकेशन है। अच्छा, तुम क्लास में जिसमें पढ़ते हो उस क्लास की बात करो। जिस क्लास में पढ़ते हो, मान लो तुम 11 में पढ़ते हो, 11 क्लास में भी देखोगे तो क्या है, उसमें भी क्लासिफिकेशन है। कैसे क्लासिफिकेशन है कि देखो कि मैंने देखा है कि लड़के अपने से पीछे बैठते हैं और लड़कियां आगे बैठ जाती हैं, है ना। ये क्लासिफिकेशन ही तो है। एक जैसे करेक्टर वाले हैं लड़के तो सारे पीछे बैठ गए, जिनके मिलते जुलते बिहेव है वो पीछे बैठ गए, जिनके मिलते जुलते बिहेव है वो आगे बैठ गए। तो आपने क्या देखा कि ये क्लासिफिकेशन होता है। सीधे सीधे मतलब समझे कि क्लासिफिकेशन का मतलब एक जैसी चीजों को एक जगह रखना, ये क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है ना। तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उन सबको अलग अलग ग्रुपों में बांटते हैं, है ना। एक बात और समझें कि आपको पता है कि पूरी धरती पे लगभग 17 लाख ज्ञात जातियां हैं, है ना। और अज्ञात का तो पता नहीं। ज्ञात का मतलब होता है कि जैसे तुमने नाग नागिन देखा है, बिच्छू देखा है ना, गधा देखा है, बैल देखा है, घोड़ा देखा है ना, मुझे भी देखा है, मनुष्य देखा है, सब कुछ देखा है। तो इन सबको मिला दिया जाए तो ये 17 लाख स्पीसीज होती है, नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना। नॉन स्पीसीज की बात कर रहा हूं, अननोन की छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये कह रहा हूं कि इतने सारे 17 लाख जातियां हैं, तो इनके बारे में एक एक दिन पढ़ाई करा जाए। यदि तुम सोचो कि आज मनुष्य के बारे में मैं पढ़ लूंगा, है ना, तो बड़ा प्रॉब्लम होगी, है ना। एक दिन में सोचोगे कि हाथी के बारे में पढ़ लूंगा, सब कुछ जान लूंगा, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम है। तो इतना सारा 17 लाख जीवों के बारे में कैसे पढ़ पाओगे? ये आसान नहीं है।
है ना। आसान नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने ग्रुप बना दिया है ना। क्या हुआ, ग्रुप बना दिया है, और ग्रुप की वजह से स्टडी करना आसान है ना। एक और एग्जांपल देखो छोटा सा, तो क्या करते हो तुम लोग कि जब तुम लोग चावल बनाते हो, कुकर में नहीं बनाना है ना, पतीली में बनाना है। तो जब पतीले में तुम लोग चावल बनाते हो तो एक चावल उठा के देखते हो क्या चावल पक गया है। तो चावल पक गया है तो क्या है, इसका मतलब कि सारा चावल पक गया है। एक चावल को उठाया, देखा तुमने चावल पक गया है, इसका मतलब सारा पक गया है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ, एक को तुमने देखा, उसकी पूरे को का करेक्टर जान लिया, तो ठीक वैसे ही तो है। हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे एक ही बार में, है ना। आसान होगा जिससे स्टडी कर पाना। चलो देखो क्या हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन वाज नॉट साइंटिफिक। तो फर्स्टली जो शुरुआत के मैं स्टार बना के तुम्हें दिखाऊं, ये स्टार में बना के पढ़ाऊं तुम्हें, क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो क्लासिफिकेशन वाज नॉट साइंटिफिक, साइंटिफिक यानी कि शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो साइंटिफिक नहीं था। क्या मतलब भाई, यानी कि किसी भी तरह से बांट दिया गया, है ना, किसी भी तरह से बांट दिया गया, उनके लक्षणों को बढ़िया से देखा नहीं गया, ध्यान से देखा नहीं गया, है ना। तो इस तरह से रहा, आई बात समझ में। तो वही कह रहा है कि क्लासिफिकेशन वाज नॉट साइंटिफिक, ये पहले की बात लिख रहा है। ठीक है, मैं लिख भी सकता हूं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज नॉट साइंटिफिक। दूसरी बात देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए एरिस्टोटल। ठीक है, ये मैं लिखता हूं उनका नाम, एरिस्टोटल, ये साइंटिस्ट हैं। इनका नाम देखो, ये जो एरिस्टोटल है, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट गिव द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये देखो, फर्स्ट गिव द साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेसिस भी लिख दो हम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये देखो, ये साइंटिफिक बेसिस किसने दिया, तो एरिस्टोटल ने दिया। पहली बार साइंटिफिक आधार पे बंटवारा करने का काम, क्लासिफिकेशन का काम किसने किया, तो आपको बताओ कि ये एरिस्टोटल ने किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने, कि जीवों को कई भागों में बांट दिया, है ना। कौन कौन से, तो मैं लिखता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। क्या बेस था उसका, है ना, मॉर्फोलॉजी। यानी कि एरिस्टोटल ने किस आधार पे बांटा, मॉर्फोलॉजी के आधार पे बांटा। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाह्य रूप, रंग, आकार, प्रकार, यही तो होता है ना। यानी कि जो उनको बाहर से दिखाई देता था उनके आधार पे बांटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो ग्रुप बनाए, है ना। एरिस्टोटल ने दो ग्रुप बनाए, एक तो प्लांट और एक एनिमल, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, प्लांट्स बनाया उन्होंने
और एनिमल बनाया। किस बेस पे बनाया? मॉर्फोलॉजी के आधार पे बनाया। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहरी लुक, आउटलुक जिसको बोलते हैं हम लोग। अब एक बात देखो, प्लांट्स में क्या होता है कि ऑन द बेसिस, प्लांट को भी इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया, प्लांट्स को भी इन्होंने ग्रुप में बांटा। इन्होंने 3 ग्रुप्स में बांटा, जिसमें आता है ट्री, ट्रीज कर दूं मैं, प्लूरल कर दूं, ट्रीज, श्रब्स, ये श्रब्स एंड हर्ब्स। देखिए, ये देखें तो एरिस्टोटल ने जो प्लांट ग्रुप बनाया उसमें भी डिवीजन कर दिया, ट्रीज रखा, श्रब रखा, हर्ब्स रखा, ये 3 ग्रुप बनाए। अब देखो तो क्या होता है, ट्री का मतलब तुम लोगों ने देखा है बरगद का पेड़, तो जो लंबे होते हैं एक तरह से, जिनमें मोटी शाखाएं होती है, उनको ट्री कहते हैं। ये बात तुमको भली भांति पता है। दूसरी बात देखो तो जो मैंगो ट्री है वो भी एक तरह से ट्री है। श्रब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, जिनकी शाखाएं बहुत मोटी मोटी नहीं होती है। जैसे देखो तो क्या होता है कि जैसे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, गुड़हल, तुम्हारा कनेर, बांस, ये सब क्या है? एक तरह से श्रब है ना। श्रब को हिंदी में कहते हैं झाड़ी। तो ये झाड़ी ही है, तुम्हारा गुड़हल और कनेर भी झाड़ी है ना। तीसरी बात देखो, और ये हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब होता है क्या चीज कि जिसकी डंठल भी हरी हो, एक तरह से इसमें लकड़ी उड्डी ना हो, इसका जो स्टेम हो उड्डी ना हो, बहुत ही छोटे छोटे हो ये, है ना। तो जैसे तुम लोग देखो, पालक है, स्पिनिच, उसके बाद से चौराई जिसको बोलते हो एमेरेंथस, बथुआ जिसको बोलते हो चिनोपोडियम। तो ये क्या हुआ कि ये प्लांट्स रहे, है ना, जिसमें ट्री सबसे बड़ा, उससे छोटा जो होता है श्रब, उससे छोटा जो होता है हर्ब, जिसमें साग आते हैं, हम लोग जिसको खाते हैं वो आते हैं। अब एनिमल्स में देखिए, इन्होंने एनिमल्स को भी ऐसे नहीं छोड़ा, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड रेड, है ना, रेड ब्लड, जिनका खून लाल था, उनको अलग रखा, है ना, रेड ब्लड, ठीक है। जो रेड ब्लड वाले थे उनको अलग रखा, और हैविंग नॉट रेड ब्लड, हैविंग नॉट रेड ब्लड, इसका मतलब क्या होता है कि जिनका खून लाल नहीं था उनको अलग रखा। अब बात करो तो अब तुम कहोगे कि सर ये बात तो मुझे पता है कि ब्लड रेड कलर का होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा मनुष्य का ब्लड, है ना, गाय भैंस का ब्लड, ठीक है, बकरी का ब्लड, ये सबका देखा होगा तो रेड कलर का होता है। मछली मुर्गा कटते हुए देखा होगा तो उनका भी खून लगभग लाल ही होता है। अब देखो ये किसमें रेड ब्लड नहीं होता है, किनका खून लाल नहीं होता है? तुमने क्या कॉकरोच देखा है क्या? कॉकरोच देखा है क्या तुमने? ग्रास ओपर देखा है? इनका खून लाल होता है क्या? है ना। ग्रास ओपर का एक पैर तोड़ देना, तोड़ के देखना तो, है ना, जिंदा मत तोड़ना भाई, जब मर जाएगा तब तोड़ना, मरा हुआ होगा तो उसका तोड़ के देखना, उसमें कुछ भी नहीं निकलता है ना, उसका ब्लड रेड है ही नहीं है। तो वैसे जीवों को, है ना, एरिस्टोटल ने अलग रखा। बात समझ में आई? ये रहा। चलो एक चीज और देखते हैं एरिस्टोटल के बारे में। तो क्या हुआ, नहीं बस इतना ही रहने देते हैं एरिस्टोटल के बारे में, बस इतनी ही जानकारी हमारी एनसीईआरटी ने दिया है। अब मैं इसको हटाऊंगा और हम लोग दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एरिस्टोटल के बाद हम लोग दूसरे के बारे में, तो इसको तुम लोग नोट कर सकते हो वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। आगे मैं चलता हूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट हो गया है एरिस्टोटल का पॉइंट। अब हम लोग दूसरा करेंगे, कौन सा पॉइंट, शायद लीनियस का पॉइंट है ना। लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो देखो तो लीनियस के बारे में, ये देखो कौन सा है, हाँ एक मिनट मैं फिर से स्टार बनाता हूं। ठीक है,
ये देखो, ये एक साइंटिस्ट है लीनियस, है ना, कैरोलस लीनियस। इन्होंने भी क्या किया कि धरती के जीवों को बांटा, धरती पे जो जो जिंदा चीजें थी उन सबको बांटा इन्होंने भी। कैसे बांटा मैं बताऊं, तो इन्होंने भी क्या किया कि प्लांट और एनिमल में बांटा, है ना। लीनियस ने भी प्लांट और एनिमल में बांटा। मैं लिख देता हूं, एनिमल में बांटा, है ना, प्लांट और एनिमल में बांटा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है यहां पे, इन्होंने प्लांट और एनिमल नहीं लिखा, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया लिखा। प्लांटी लिख दिया मैंने, एनिमेलिया, ये देखिए, यानी कि इन्होंने, लीनियस ने क्या किया, प्लांटी और एनिमेलिया बनाया, दो ग्रुप बनाए, है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे तुम लोग समझ रहे हो। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया, और उसमें क्या किया उन्होंने कि एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, दो किंगडम बना दिए। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, इसमें डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, और उसके बाद फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी कि देखो ये आगे इन्होंने दो ग्रुप तो बना दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिड नॉट, है ना, डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, बिटवीन किस चीज के बारे में भाई, तो मैं बताऊं कि इन्होंने डिस्कस नहीं किया, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ये देखें, यानी कि इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। बताइए, इन चीजों का ध्यान ही नहीं रखा कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, इनका ध्यान रखना चाहिए था ना, ठीक है। अब देखो, इन्होंने ये भी ख्याल नहीं रखा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। ये इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय है जिसकी बॉडी एक सेल से बनी हो, उसको भी एक ही में रखा, और मल्टी सेलुलर हो उसको भी एक ही में रखा। ये तो गलत बात है ना। अब आप बताओ जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो तुम, तो 11th के बच्चों को रखा जाए इस क्लासरूम में, इस क्लास में 11th के बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और बताओ कोई ए फॉर एप्पल पढ़ने वाला इसी में रहे, तो क्या है, ये गलत क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है। अब इसी में कोई क्या पढ़ रहा है और कोई खेल रहा है, छोटा बच्चा हो, तो क्या हुआ, ये तो गलत क्लासिफिकेशन। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना, बैठाते समय उसको यूकेजी में बैठाना चाहिए था, उसको नर्सरी में बैठाना चाहिए था, छोटे बच्चे को जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था लीनियस को, लेकिन इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का ख्याल नहीं रखा। अब देखो, इन्होंने ये भी ख्याल नहीं रखा कि फोटोसिंथेटिक है ना, फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक,
ये देखो, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है तब भी उसी ग्रुप में था, और जो नहीं बना पाता था वो भी एक ही ग्रुप में। ये क्या माजरा है भाई? थोड़ा ठीक से मतलब क्या करना चाहिए था, उनको बांटना चाहिए था, अलग अलग बिठाना चाहिए था। अब तुम ही बताओ ना, कभी गए हो बारात में और वेज नॉन वेज दोनों एक ही में चलाया जाए, एक ही में खिलाया जा रहा है, सभी लोगों को एक ही में बैठा दिया जाए, सब लोग एक ही में बैठ जाए, एक ही लाइन में बैठ जाए खाने के लिए, और पता चला कि उसी में वेज भी चल रहा है, उसी में नॉन वेज भी चल रहा है। तो मान लो कि मैं यदि नहीं खाता हूं नॉन वेज, मेरे भी प्लेट में आ गया, आगे ना नॉन वेज आ गया, तो ये गलत क्लासिफिकेशन है ना। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि क्या चीज, कौन फोटोसिंथेटिक है उसको अलग करे, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है उसको अलग करे। अब देखिए, कह रहा है कि दिस वाज इजी टू अंडरस्टैंड बट लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर, है ना, आइदर कैटेगरी। यानी कि देखो, ये जो क्लासिफिकेशन था लिनियस का अच्छा तो था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो ना तो एनिमेलिया में रखे जाएंगे और ना तो प्लांट में रखे जाएंगे, यानी कि दोनों में से किसी में लक्षण नहीं मिलता है। जब दोनों में से किसी में लक्षण नहीं मिलता है तो क्या होगा बताओ तो उसको तो कहीं रखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब हम लोगों को पढ़ना है। 5 किंगडम ये देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हम लोगों को अगला क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। यानी कि अब एक ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें जीवों को 5 किंगडम में बांटा गया, यानी कि एक दो नहीं, अब 5 किंगडम में सीधे सीधे बांट दिया गया है। ठीक है ना, 5 किंगडम में बांटा गया। तो इसके बारे में समझो तो कौन कौन सा, एक साइंटिस्ट थे पहले नंबर, इनके बारे में देखो तो मैं पॉइंट बना के लिखता हूं, R.H. व्हिटेकर। देखो R.H. व्हिटेकर है ना, जो R.H. व्हिटेकर थे, इन्होंने क्या किया 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यानी कि R.H. व्हिटेकर इन 1969 डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। इन्होंने जीवों को 5 समूहों में बांटा, 5 किंगडम में बांटा, इसीलिए इसे कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और एक बात समझो, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बहुत बार पूछा जाता है, हु गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो तुम बताओगे कि R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ 5 किंगडम्स गिवन बाय द R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम कौन कौन से, उनका नाम बताओ, ये भी सवाल आ सकता है। तो यदि तुम्हें पता रहेगा तब बताओगे। चलो मैं बताता हूं, देखो पहला जो इनका किंगडम था, मैं लिखता हूं किंगडम, किंगडम कौन कौन सा था, मोनेरा, पहला मोनेरा, मोनेरा, ये फर्स्ट जो था मोनेरा किंगडम था। मोनेरा में कौन सा जीव आता है, बैक्टीरिया आता है। मैं एक ही साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखता जाऊं, देखो मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, यानी कि इन्होंने पहला जो किंगडम बनाया जिसका नाम था मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को रखा। ठीक है, किस आधार पे था, ये सारी चीजें मैं बाद में बताता हूं, अभी पहले नाम लिख लेता हूं। दूसरा जो इसने ग्रुप बनाया या किंगडम बनाया, सेकेंड किंगडम, वो था
प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने अमीबा को रखा। एक एक ऑर्गेनिज्म का मैं नाम भी लिखते जाता हूं, ठीक है। तीसरा जो किंगडम इन्होंने दिया उसका नाम था फंजाई। ये फंजाई उन्होंने दिया। अब फंजाई में ये उन्होंने इस तरह के जीवों को रखा, इसका नाम मुझे नहीं पता है, तुम लोग बताओगे, मैं भूल गया हूं, है ना। बताओ तो क्या है ये, छता है क्या जी? हाँ, छता है? तो ये फंजाई है जिसको मशरूम कहते हो ना, तो मशरूम भी वही है। फंजाई एक किंगडम बनाया और इसमें क्या रखा, इस तरह के जीवों को रखा। अगला जो बनाया उसने किंगडम, चौथा जो किंगडम बनाया प्लांटी। प्लांटी यानी कि उसमें ग्रीन प्लांट को रखा, ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स को रखा, या प्लांट्स बस लिख दूं तब भी हो जाएगा। और नंबर 5th एंड लास्ट जो किंगडम बनाया उन्होंने कौन सा बनाया, तो एनिमेलिया। ये एनिमेलिया में है ना, मुझे और तुम्हें भी रखा। देखो तो हमारे जैसे जीवों को भी उसने एनिमेलिया में रखा। तो देखो बस इतना ही समझो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। इतना याद रखोगे। किंगडम उसने कितने बनाया, 5 किंगडम बनाया। कौन कौन सा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूं इनके बारे में, ठीक है। इनके कैरेक्टर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये पांचों ग्रुप किस आधार पे बनाए गए थे इसका बेस मैं बता देता हूं तुम्हें। तो कौन कौन सा बेस है, देखो ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन जो बेस था, स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, है ना, फाइलोजेनी रिलेशनशिप, इतने सारे थे। यानी कि इनका बेस क्या था, मैं यहां पे लिखता हूं, इनका जो बेस था किस आधार पे बांटा गया इनको, ये पांचों ग्रुप किस आधार पे बांटे गए हैं, ठीक है। तो इनका आधार था, बेस था, मैं बताऊं आपको। तो पहला जो बेस था वो था सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सेल स्ट्रक्चर वाज द बेस। केवल यही बेस नहीं था, एक सेल स्ट्रक्चर बेस था, दूसरा जो बेस था, कई सारे बेस थे इनके, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब आप पूछेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक बेस था, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और क्या बेस था भाई, यानी कि और भी बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसके बाद जो अगला बेस था इनका क्या था भाई, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और जो अगला था फाइलोजेनी, जेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये पांचों जो थे एक तरह से बेस थे। ये इतने सारे इन चीजों के आधार पर ही इसने बांटा। अच्छा एक बात बताओ, दो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और दो बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, एक को मैंने बोल दिया कि ये 2 में पढ़ेगा, एक को 1 में पढ़ेगा, 1 में पढ़ेगा। क्यों कह दिया, क्योंकि टेस्ट लिया हमने, आधार बनाया, एक ने 2 के लायक सवाल बताया, उसका 2 में एडमिशन कर लिया, और इसने कुछ भी नहीं बताया उसको हम लोगों ने नर्सरी में कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए ना, वही आधार है। यानी कि
ये 5 आधार हैं जिनके आधार पे इन्होंने 5 किंगडम दिया था। 5 आधार पे 5 किंगडम दिया था। बताओ ना, कमाल की बात है। यानी कि सेल स्ट्रक्चर, उसमें सेल कैसा है, इन्होंने ख्याल रखा कि सेल यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। वही लिनियस ने नहीं याद रखा था ना। दूसरा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, इस बात का भी ख्याल रखा है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, या हमारी तरफ दूसरों पे टूट पड़ने वाला है, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, भोजन कैसे बनाता है, ये चीज भी क्या मायने रखता है। और चौथा, रिप्रोडक्शन, यानी कि हम लोगों की तरह रिप्रोडक्शन करता है, बच्चे पैदा करता है और उनको पाल पोस के बड़ा करता है, कि क्या करता है कि गुलाब की तरह टहनी तोड़ा और गुलाब बन जाता है, आलू की तरह काटा और लगा दिया तो आलू बन गया। तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था कि किस तरह से रिप्रोडक्शन था, इस आधार पे हम लोगों ने बांटा। और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब इसका जातीय इतिहास हमने अध्ययन किया, तब जाके ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने बनाया है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम लोग सारे के कैरेक्टर जानेंगे, सबके कैरेक्टर जानेंगे। ठीक है, तो चलो ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय।